नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनएफएफ के बारे में। नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्म। नेशनल फिश वर्कर फॉर्म क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई तथा इससे जुड़ी अन्य संबंधित जानकारी के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत देश जो है वो मछुआरों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। यानी विश्व के सबसे ज़्यादा दूसरे मछुआरे जो होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। तो हुआ क्या था कि सरकार ने बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ समुद्र में जाके मछली उछली मारते हैं, उनको ठेका दे दिया मछली मारने का, जिससे जो भारत के मछुआरे थे उनकी आजीविका पर क्या हो गया था, असर पड़ गया था। ठीक है, तो जिससे सारे मछुआरे क्या हो गए, परेशान हो गए। इसके अलावा 1980 के दशक में भी सरकार ने क्या किया था, नई अपनी उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जिससे मछुआरे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। इसी से परेशान होकर भारत के मछुआरों ने क्या किया, एनएफएफ की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम था राष्ट्रीय मंच नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्म। अब देखते हैं कि ये नेशनल फिश वर्कर फॉर्म आखिर क्या था। तो देखो, नेशनल फिश वर्कर फॉर्म भारत के ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। भारत के राज्य स्तरीय छोटे और पारंपरिक मछली श्रमिक के यूनियन है ये हैं। यानी सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मछुआरों का एक ये यूनियन है जो इनके अधिकारों के लिए लड़ाई करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं एनएफएफ जो है भारत में मछली पकड़ने के समुदाय और इसके मूल स्रोत, यानी मछली पकड़ना, यानी ये पूरा संगठन क्या करता है, जैव संसाधन, प्रकृति, इन सब के लिए भी लड़ता है। यानी इसका मुद्दा यही नहीं, अपनी आजीविका के लिए नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन और इसके हो रहे दोहन के खिलाफ भी आवाज़ समय समय पर उठाता है। अब बात करते हैं जो एनएफएफ आंदोलन हुआ था वो किन कारणों से हुआ था और ये संगठन क्यों बना था। तो केरल के मछुआरों ने हमेशा एक दूसरे के साथ क्या किया था, अपने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया था। और लेकिन जब इनके रोजगार पर असर पड़ा और सरकार ने विदेशी कंपनी शुरुआत करी और सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। तो एनएफएफ की लड़ाई क्या थी, जो वो केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ थी, जो उन्होंने सरकार अपने मछली पकड़ने का ठेका विदेशी कंपनी को, बड़े बड़े जहाज़ों को दे दिया था। सरकार के इसी नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दे दी गई थी, जिससे 1990 के पूरे दशक में एनएफएफ ने केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी तथा कई सार्वजनिक संघर्ष भी किया। और इसमें एनएफएफ ने कई ऐसे प्रयास किए जिससे ये ठेका उन समुद्री बड़े बड़े जहाज़ों से ले लिया जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, एनएफएफ के मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी कई प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली के पेशे से जुड़े हुए थे। तो ये बस एक कोई सार्वजनिक लड़ाई या कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये उन लोगों के हक की लड़ाई भी थी जो मछली मार के ही अपने जीवन का गुजारा करते थे और जिनका पैसा ही मछली मारना था। ये क्योंकि ये लोग अपने जीवन यापन के लिए मछली पकड़ते थे और ये प्रकृति का संतुलन भी नहीं बिगाड़ते थे। लेकिन जो बड़ी बड़ी जहाज़ होते हैं उनसे प्रकृति का संतुलन भी पड़ रहा था, जो पर्यावरण था उस पर भी बुरा असर पड़ रहा था और इनके जीवन यापन पे, इनके रोज़ा भत्ता पे, इनके गुजारे पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने सरकार के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा। फिर क्या हुआ, सन 2000 में जुलाई में एनएफएफ द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का जो लाइसेंस जारी करने का विरोध में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ। हाँ, और इस हड़ताल में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर एनएफएफ ने पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन की रक्षा के लिए विश्व भर के जितने भी दुनिया भर में संगठन थे उनके साथ हाथ मिलाया और ये लड़ाई को आगे बढ़ाया, जिस कारण से इस आंदोलन को कई हद तक सफलता भी मिली और ये आंदोलन अपने जो इनका मुद्दा था उनमें सफल भी हुआ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।